मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। देखिए, अभी ये हमारे भाई राजपाल सिंह गा रहे थे भजन, गुरु जी मुझे नौकर रख लो, ना कोई एब्सेंट होगी ना कुछ होगा, परमानेंट रख लो। देखिए, ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरे अपने मन के विचार हैं, मेरी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार है। जब गुरुदेव रूपी कृपा का आवरण भक्त के मन पर और बुद्धि पर पड़ता है, तब उसके मुख से यही निकलता है। और जिस तरफ परमात्मा के बना हुआ संसार परिवर्तनशील है, उसी तरह आदमी की मनोदशा भी बदलती रहती है। आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो इनके भाव थे, आज वो नहीं है। ना मैं बदला, ना ये बदले, ना गुरु दरबार बदले, ना इनका मालिक बदला, पर इनके इष्ट की कृपा रूपी आवरण इनके मन पर पड़ा, तभी ये अवस्था आती है। अभी मेरे एक भाई मित्र सखा बोल रहे थे कि जिन मेरे मालिक के भक्तों को ये ऐसा भ्रम है, यहाँ कुछ नहीं है शेरकोट गुरु दरबार में, अब कुछ नहीं है, अब वो पहले वाली बात नहीं है। मैं वास्तव में बता रहा हूँ, मैं व्यासपीठ पर बैठा हुआ हूँ और सत्य बोल रहा हूँ। वास्तव में वो पहले वाली बात नहीं है, और जो मूर्ख ये मान रहे हैं पहले वाली बात है, वो मूर्ख ही है। कारण आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी बोला है, और सबसे पहले जो मैंने आपको एड्रेस करा था सभा, तभी मैंने बोला था कि पहले मेरे मालिक की सीमाएं थी, अब असीमित है। जब वो असीमित है तो उसके हाथ असीमित हैं, उसके नेत्र असीमित हैं, उसकी जेब असीमित है, उसकी कृपा भी असीमित है, उसकी दया भी हम पर असीमित है। पहले तो वो आपकी किसी बात पर नाट जाता होगा कि नहीं तू गलत मांग रहा है, पर अब असीमित है। आप कहोगे ना चाहते हुए भी वो देगा देगा। इन दोनों बातों में एक चीज समानता मिलेगी, एक चीज की वजह से ये सारी बातें घूमती दिखाई देंगी आपको। जिन लोगों के बुद्धि पटल पर, जिन लोगों के मस्तिष्क पर इस तरह के विचार आते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अज्ञानता। और जिसके बुद्धि के पटल पर ये विचार आते हैं, जिस बालक के पटल पर ये विचार आए, जिसने यहाँ अपने विचारों को संबोधित करा, उसको क्या कहा जाएगा? ज्ञान। दो ही बात हुई ना, एक ज्ञान और एक अज्ञानता, दो शब्द हैं। आप देखोगे आपको इस संसार में दो ही चीज मिलेंगी, ज्ञान और एक अज्ञान।
जितने भी संसार में या कहीं भी आप जाओगे, हम सब भी यहाँ पर किस चीज की उपलब्धि के लिए आए हुए हैं? ज्ञानवान होने के लिए। हमको लगता है कि हम कहीं ना कहीं अज्ञानता के प्रकोप से गुजर रहे हैं। उस अज्ञानता के प्रकोप को खत्म करने के लिए हमको ज्ञानवान होना आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग अपने गुरुदेव की क्लास में आकर बैठे हैं, है ना। अब ये हम पर निर्भर करता है। हम परमात्मा के बने हुए इस भवसागर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस चीज की हमको अज्ञानता महसूस देती है, जिस चीज का हमको अभाव महसूस देता है, उस चीज की पूर्ति करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग उसके शिक्षक के पास जाते हैं या गुरु के पास जाते हैं। अगर हमको लगता है कि हमको संसार का ज्ञान कम है, तो हम सांसारिक गुरु के पास जाते हैं। और आजकल तो आप ताज्जुब करेंगे, आप लोग सब बहुत बालक नए हैं, इंटरनेट चलाते हैं, क्या कहते हैं, लव गुरु भी आ गए भाई संसार में, हैं? किचन के गुरु हैं, पॉलिटेक्निक गुरु आ गए। क्या इनकी आवश्यकता है? इनकी आवश्यकता समाज को लगी होगी, इसीलिए वो गुरु बने। अब जिनको उस चीज की जरूरत होगी वो उनकी शरण में जाएंगे। आपको शिक्षा की जरूरत होगी, आप शिक्षा के गुरु के पास जाएंगे। आपको खाना बनाना सीखना होगा, आप किचन गुरु के पास जाएंगे। आपको राजनीति सीखनी होगी, आप राजनीतिक गुरु के पास जाएंगे। कहते नहीं कहते कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनको राजनीति सीखनी होगी, सीखी होगी, इसीलिए उनको राजनीतिक गुरु की आवश्यकता होगी, है ना। अब ये साज गाजे बाजे बजा रहे हैं, अब ये अगर इनके पास अगर कोई बालक इनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए तो ये संगीत के गुरु हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमको किस चीज की आवश्यकता है। अगर संसार की आवश्यकता है तो हम सांसारिक गुरुओं के पास भागते हैं, और अगर हमको आध्यात्म की जरूरत पड़ती है तो हम आध्यात्मिक गुरुओं की तलाश करते हैं, उनके संरक्षण में जाने का प्रयास करते हैं, उधर की ओर को आकर्षण करते हैं और उधर की ओर को भागते हैं, है ना। क्योंकि हमको लगता है कि हमको परमार्थ की आवश्यकता है, इसलिए आध्यात्म की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, कहते हैं ध्यान गुरु, है ना। उधर की ओर को भागते हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर को भागते हैं। तो ये तो हुई ज्ञान की बात। दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अज्ञानता। मेरे विचार से हम सब लोग जब परमात्मा के बने हुए संसार में जन्म लेते हैं तो वो अज्ञानता हमको, संसार भोगते भोगते अज्ञानता हमको मिलती ही रहती है। और अज्ञानता की ये खूबी होती है कि हम ये समझने लगते हैं कि सारे गुण हमारे अंदर हैं, हम गुरुओं के भी गुरु बोलते हैं ना, साधारण सी बात है। ये क्या है? अज्ञानता। मेरा मालिक बोलता था, शेर को सवा शेर इसी दुनिया में यही है और मिल जाते हैं। पर हम लोग क्या बोलते हैं, जितना मैं जानता हूं उतना दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता। ये क्या है? अज्ञानता। जब तक हम इस अज्ञानता में चलते रहते हैं, जब तक हम इस अज्ञानता में अपना जीवन यापन करते रहते हैं, तब तक हम क्या बने रहते हैं? अज्ञानी। और हम अगर किसी 4 व्यक्तियों के साथ बैठते हैं तो क्या कहा जाता है कि तू बोल रहा मत, तू अज्ञानी है, मूर्ख है, तू समझता तो ये है कि सब कुछ तू जानता है पर तू कुछ नहीं जानता। और वास्तविकता ये है कि हम समझते तो यही हम सब कुछ जानते हैं,
पर हम अगर अपने मन पर हाथ रखकर भीतर सोचें तो वास्तव में हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। जो करा है वो भी नहीं जानते, जो करेंगे वो भी नहीं जानते, और जो कर रहे हैं वो भी नहीं जानते। क्योंकि जो करा है अगर उसका ज्ञान होता तो परमात्मा के सामने पश्चाताप कर चुके होते, पर पश्चाताप करते ही नहीं, क्योंकि हमने कोई अपराध ही नहीं करा। अरे गलती तो तब हम मांगेंगे परमात्मा से या किसी से जब हमने कोई अपराध करा हो, और अपराध हमने करा नहीं तो हम गलती क्यों मांगेंगे। और जो कर रहे हैं अगर उसका हमको बोध होता, ज्ञान होता, तो ये अपराध, ये जीवन जो हम व्यर्थ गुजार रहे हैं वो ना गुजारते, परमात्मा की शरणागत हो चुके होते। तो ये भी हमें ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होगा, इसका पता तो खैर हम लगा ही नहीं सकते। ठीक, अगर हम गुरु के शरणागत हो जाते हैं, अच्छा इस चीज को, अज्ञानता को ज्ञान में बदलने का दायित्व किसका है? गुरुदेव का। अब जिस भी क्षेत्र के गुरु के पास जाते हैं उस क्षेत्र को पूरा करने की जिम्मेदारी उसी गुरु की है जिस गुरु के पास आप जाते हैं। अब समस्या यह है कि हम अगर जाएं तो गुरु हमारी बात सुने, जाएं तो वो हमारे मन में अज्ञानता रूपी जो आवरण चढ़ा हुआ है उसको हटा के ज्ञान रूपी आवरण फैलाए। अब जाने के नहीं तो वही आवरण ऐसे ही पड़ा रहेगा और हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत होता रहेगा। मेरे मालिक का एक बोला हुआ एक छोटा सा प्रसंग है, मुझे याद आ गया। ऐसा हुआ एक गांव में एक बालक हठी शौच के लिए जंगल में गया। शौच करते करते उसने देखा कि एक सांप आ गया। इतना घबरा गया कि उसने सांप को जाते हुए तो नहीं देखा, पर उसे ऐसा भ्रम हो गया कि मेरे मल द्वार से सांप मेरे पेट के भीतर चला गया। घबरा गया, भागा भागा घर आया, रोने लगा, आते आते बेहोश हो गया। परिवारजन ने पूछा क्या हुआ? बोले सांप पेट में चला गया। अरे बड़ी भारी आफत आ गई, सांप किसी काट ले, ये मास्टर रामपाल सिंह है, सारा घर फैल जाता है, और किसी के सांप पेट में चला जाए तो उसका बचना तो असंभव है। सारा परिवार रोने लगा, व्याकुल हो गया, और वो भी रोने लगा। कहते हैं 3 दिन नहीं लगे उसने भूख प्यास सब छोड़ दी, मरणासन हो गया। डॉक्टर के पास जाए, एक्सरा करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, पर कुछ करवाए, कुछ भी ना मिले। अगर हो तो मिले, अब जब है ही नहीं तो क्या मिलेगा। बड़ा कष्टकारी जीवन हो गया। लगने लगा कि अब प्राण उड़ने वाले हैं। डॉक्टरों के पास जाए, डॉक्टर कहे कि भाई तेरे तो पेट में कुछ भी नहीं है, सांप वाप कहाँ रखा है? वो कहे कि मूर्ख है, इस मशीन के द्वारा भी तू नहीं देख पा रहा, मैंने आंखों से देखा है। अब वो समझने लगा कि साहब ये मैं तो सही हूं, मैं ज्ञानी हूं, पर ये सब उल्लू के पट्टे डॉक्टर हैं, अज्ञानी हैं। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, इन मशीनों के द्वारा भी इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पेट में सांप है। बड़ी भारी उलझन हो गई। 3-4 दिन में हालत ये हो गई कि उसका वजन एकदम घटता चला गया, आंखें गड्ढे में गिर गई, खाना पीना सब छूट गया। परिवारजनों में कोहराम मचने लगा कि बच्चा जवान मरने के लिए तैयार, कोई बीमारी कुछ नहीं। उधर से एक संत गुजर रहे थे, बड़ा रोना धोना सुना। वो कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, है ना, समुद्र के समान है। देखा क्या बात है भाई, कैसी रोना धोना हो रहा है। बोले कि गुरुदेव क्या बताएं, एक बालक है, उसके पेट में सांप चला गया। अरे
अब गुरुदेव गए, देखा, अपने ध्यान नेत्र से देखा कि है नहीं। वो कहे गुरुदेव बस बचा लो, तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, बस एक बार बचा लो, सांप निकाल दो, क्योंकि सारे डॉक्टरों से हार गया और अब मरना ही मरना है। गुरुदेव समझ गए, बोले ठीक है बे बच्चा, कल आऊंगा और कल तेरा निवारण हो जाएगा। सांप कैसे रंग का था? बोले गुरुजी काले रंग का था। कितना बड़ा? इतना बड़ा। ठीक है बच्चा, चिंता मत कर, कल मैं आऊँगा, हॉस्टल आऊँगा और तेरे पेट पर लेप करूँगा और ये समझ ले कि तू बच जाएगा। बोले बस एक आप ही मिले हैं जिसने बताया है कि सांप है, वरना सारे अज्ञानी अज्ञानी हाथ लग गए। ज्ञानवान केवल गुरुदेव आप ही है। अगले दिन कहते हैं गुरुदेव आए। गुरुदेव ने कहा बेटा आँख पे इसके अंगोछा रख दो और पेट उगाड़ो। गुरुदेव अपनी झोली में एक सांप लाए, उसी आकार का, उसी रंग रूप का। कुछ देर गुरुदेव ने वैसे ही उस हाथ पे घुमाया, पेट वेट दबाया, बोले बस हिलना मत, सांप आ गया। चिंता मत कर, सांप आ गया। 2-4 मिनट के बाद कहा कि देख, आँख खोल के देख गिर सांप। बोले हाँ गुरुजी यही था, झोले में रख लिया। तो गुरुदेव बोल रहे थे मेरे मालिक कि अज्ञानता रूपी सांप ने हम सबको डस रखा है। जब अज्ञानता रूपी सांप ने हम सबको डस रखा है तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरु को भी अज्ञानता रूपी तुम्हें नाटक काल्पनिक सब कुछ दिखाना पड़ेगा। दिखाने के बाद आपको वो अपना नाम रूपी जो ज्ञान देगा, जो अपनी कृपा रूपी जो ज्ञान देगा, उससे आपके मन पर अज्ञानता का आवरण हटकर ज्ञान का आवरण आ जाएगा। तब तुमको लगने लगेगा कि वास्तव में अब मैं ज्ञानवान हुआ हूं। गुरुदेव ने सब कुछ काल्पनिक कर दिया। सांप नहीं था, सांप ला के दिखा दिया, झूठ से झूठ को काट दिया। उसके बाद अपने नाम रूपी आवरण दिया, उस अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित कर दिया। यही काम होता है गुरुदेव का। पर भक्त की विडंबना ये है, ये आपकी नहीं, ये मेरी भी विडंबना है कि हम परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का स्मरण तब कर पाते हैं जब हम बिल्कुल नाक डुबो पानी में डूब जाते हैं। जब तक सांस हम ले पाते हैं तब तक हम अपने आप ही उस आवरण को ओढ़े रखते हैं और उस आवरण को ओढ़े ओढ़े हम अपने आप को ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्ञानवान, बलवान, बुद्धिवान, धनवान केवल हम हैं। हमारे पड़ोस में तो कोई है नहीं हमारे मतलब का, हमारी टक्कर का। यही अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। पर मेरा एक ये अनुभव है, ये मेरे मालिक भी बोलते थे कि गुरुदेव अपने बालक को ज्ञानवान करवाने के बाद परीक्षा अवश्य लेते हैं। और ये इस युग की बात नहीं कह रहा मैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में गुरुदेव अपने बच्चे को सिखाने के बाद उसकी परीक्षा लेते ही लेते हैं।
अब वो परीक्षा में पास हो या फेल हो, ये उस पर निर्भर करता है। मैं बार बार कहता हूं, अगर गुरुदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझें कि गुरुदेव हम कम से कम इस लायक तो हुए कि तूने हमें एग्जाम की क्लास में बैठाया। बहुत से तो ऐसे हैं कि इस लायक ही नहीं है, बाहर खड़े, उनको लग रहा है कि हम मौज मस्ती में हैं। पर आप ये सोचिए कि मौज मस्ती उनकी है या हमारी है। हम अगली क्लास में पहुंच जाएंगे, और जो मौज मस्ती बाहर खड़े हैं, जो पीरियड छोड़ रहे हैं, जो क्लास बंक कर रहे हैं, उनको लगता है मौज मस्ती हमारी है, और जो क्लासरूम में बैठे हैं उनको लगता है मौज मस्ती हमारी है। दोनों के सोचने का भाव बिल्कुल अलग है। दोनों मौज मस्ती के लिए सोच रहे हैं, पर वो किसी और मौज मस्ती के लिए सोच रहे हैं, आप किसी और मौज मस्ती के लिए सोच रहे हो, है ना। जिस तरह गुरुदेव परीक्षा लेते हैं, इसी तरह एक परीक्षा का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण देकर समझाता हूं, और ये समझ लो कि वो उदाहरण हम सब पर भी फिट हो सकता है। पता नहीं गुरुदेव किस रूप में, कहते हैं ना, पता नहीं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ऐसे ही परमात्मा पता नहीं किस रूप में आके हमारी परीक्षा ले लें, कब आके कहाँ खड़े हो जाएं। अब आकलन, हमारे ये जो नेत्र चक्षु हैं ये पहचान नहीं पाएंगे गुरुदेव कब हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये हमको पता नहीं लग पाएगा। पर ये कड़वा सच है कि मेरा मालिक अगर देता है तो परीक्षा भी लेता है। जिस तरह कोई शिक्षक अगर किसी क्लास को पढ़ाता है तो वो एग्ज़ाम भी उन बच्चों का दिलवाता है। कारण यह है कि उससे, उसके एग्ज़ाम से उस शिक्षक की योग्यता का भी पता चलता है। क्या कहते हैं कि भाई इस क्लास में, इंटर की क्लास थी, ये सर ने पढ़ाया, कितने बच्चे फर्स्ट क्लास आए? साहब 95 बच्चे थे, 95 में से 90 फर्स्ट क्लास आ गए, और 3 जो हैं 97 में से उनकी सेकंड क्लास है। बहुत बढ़िया टीचर, बहुत बढ़िया है। पता लगा कि 95 में से 90 फेल हो गए, 3 की थर्ड डिवीज़न आई। तो मैनेजमेंट क्या करेगा? भाई अपने कागज ले, घर को जा, है तू पढ़ाने योग्य ही नहीं है। फिर ब्लेम किस पर लगता है? गुरुदेव पर लगता है। तो इसी तरह मेरा मालिक भी परीक्षा लेता है। देखो, इतिहास में एक राजा हुए हैं, राजा भृतहरि, सबने नाम सुना है। ये भी प्रसंग मेरे मालिक के मुखारबिंद से बोला हो गया प्रसंग है, और ये सब हम सब पर फिट होता है। राजा भृतहरि ने विवाह हुआ, स्त्री का भोग करा, संसार का भोग करा, भोग करते करते अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को मरवाने का आदेश दे दिया। संसार भोगने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि ये सारा संसार, पत्नी, राज्य, धन, संपदा सब व्यर्थ है, सब बेकार है ना। शायद ये हमें नहीं लगता, हमारी अवस्था अगर 55, 60, 70, 75 हो गई तो हमें नहीं लगता कि ये घर, संसार, संपदा सब बेकार है। आप क्या कहोगे? अजी गुरुजी काम की तो यही है, इसीलिए तो मरे चले जा रहे हैं है ना। कितना फर्क आ गया देखो। ये तो दूसरे युग की बात है, हम तो बिल्कुल लोअर ग्रेड हैं। तो राजा भृतहरि ने जब संसार का भोग करा, इतने बड़े काबिल, इतने आध्यात्म को जीने वाले, इतने बड़े गुरु भक्त, समर्पण भाव से अपने इष्ट का चिंतन करते थे। गुरुदेव रूपी कृपा का आवरण जब मन पर, बुद्धि पर पड़ा तो ये सारा संसार मिथ्या लगने लगा, शून्य लगने लगा कि अंतहीन दौड़ है, कहीं कोई
रुकने का स्टेशन है ही नहीं। भागना है, भागना है, भागना है, भागना है, भागते 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 ठोकर खाकर गिर जाना है, पर स्टेशन कहीं नहीं आना है, अंतहीन। संसार का भोग करते करते उन्होंने श्रृंगार रस का, ये फोन श्रृंगार रस पर एक काव्य लिख दिया, और ऐसा काव्य लिखा कि उसके मुकाबले का आज तक संसार में कोई श्रृंगार रस पर काव्य शास्त्र लिखा ही नहीं गया। कितना भोग करा होगा, भोग से तृप्ति हो गई, इच्छाएं समाप्त हो गई, पैसे की इच्छा समाप्त, राज्य की इच्छा समाप्त, धन संपदा की इच्छा समाप्त, पत्नी की इच्छा समाप्त। वन चले गए, वैराग्य धारण कर लिया। अब कहते हैं वैराग्य भी ऐसा धारण करा, ऐसा वैराग्य करा कि वैराग्य करते करते उन्होंने वैराग्य पर भी एक शास्त्र लिख दिया, वैराग्य शास्त्र। वो भी इतना बढ़िया लिखा कि उसके मुकाबले का कोई वैराग्य शास्त्र है ही नहीं। अगर आपको कभी अवसर मिले पढ़ने का तो आप कहोगे कि ऐसी अद्वितीय बात लिख दी है कि बिल्कुल अकल्पनीय। केवल एक ही काम, ध्यान, परमात्मा का चिंतन, समाधि, ध्यान, परमात्मा का चिंतन, समाधि, घर संसार छोड़ दिया। हमारी अतृप्ति अभी कहीं नहीं है, किसी चीज से हमारा शरीर अतृप्त नहीं है, न धन से, न पत्नी से, न भोगों से, न खुशी से, न दुख से। अभी हम अतृप्त हैं, है ना। देखो, मैं बीच में बात काट के कहता हूं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ आदमी अपना शरीर पूरा करते हैं, अतृप्ति रह जाती है किसी भी चीज में, कि वो भोग का मन कर रहा था, वो मिल जाता, मजा आ जाता, तृप्ति नहीं हुई। अंतिम इच्छा वही थी कि वो मिल जाता, चाहे संसार, चाहे खाना, चाहे पत्नी, चाहे पुत्र, चाहे पैसा, चाहे गाड़ी, अतृप्ति है। तो मैं ये कहूँगा अपने बुद्धि के अनुसार वो अतृप्त मौत है, अकाल मृत्यु है, तृप्ति नहीं हुई। उससे परमात्मा ने जबरदस्ती शरीर छुड़ा लिया, उसने छोड़ा नहीं। छोड़ता तो वो है कि अब मान लो कि आप मुरादाबाद से यहां तक आए, स्टेशन आ गया, आप तृप्त हो गए, इससे ज्यादा जाना ही नहीं है आगे, आप अपने आप उतर गए। कभी आपने देखा कंडक्टर पकड़ पकड़ के उतारता है क्या कहता है, भाई मुरादाबाद वाले जो हो आ जाओ, या वो ढूंढता के लाभ तेरा मुरादाबाद का काका, चल उतर उतर, कभी नहीं करता वो। कारण क्या है, आप संतुष्ट हो गए, जहां तक की यात्रा थी आपने उसका आनंद ले लिया, तृप्ति हो गई। फिर आपको उस बस में, उस बस से, उस ड्राइवर से, उस कंडक्टर से, उस बस में चलने वाले यात्रियों से कोई मोह माया, कोई सुख दुख, कोई संगी साथी, कुछ नहीं रहा। हम लोग जब संसार को छोड़कर जाते हैं तो हमारा मन अतृप्त रहता है, या थोड़ा और भोग लो संसार को, थोड़ा और चल लो। देखो बिल्कुल भिन्न बात है। हम लोग संसार को भोगते हैं। कुछ मेरे मालिक के दास हैं, उनका कहना क्या है, मन भर गया, परमात्मा तेरे संसार से मन भर गया, बुद्धि नहीं भरी, इच्छाएं भर चुकी, मन भर गया, चल अब बुला ले, जब तेरा मन करे तब बुला ले। वो तृप्त आत्माएं हो। तो ऐसे ही कहते हैं राजा भर्तृहरि, परमात्मा का चिंतन करते करते अपना एक दिन शाम के नंबर में दिन छिप रहा था,
एक चट्टान के ऊपर बैठे कुछ ध्यान मग्न थे। अचानक ये हुआ कि उन्हें कुछ घोड़ों की सी ध्वनि सुनाई दी। उनको लगा कि आज मेरी तलाश में ये घोड़े घुड़सवार मेरे राज्य के हैं या कहाँ के हैं, क्या शायद मेरी तलाश में आ रहे होंगे। एक इधर से आता दिखाई दिया, एक इधर से आता दिखाई दिया। दोनों शाम का समय, सूरज छिप रहा, सूरज की लाली सारे पत्तों पर, पेड़ पर, सब जगह फैल रही, जल पर फैल रही, सुनहरा सुनहरा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा। पर अचानक भर्तहरि ने इधर उधर देखा। देखने के बाद अचानक जब दृष्टि सामने करी तो उनको दिखा कि एक बहुत बड़ा हीरा जमीन में पड़ा। अब राजा ने हीरा देखा। हीरा देखने के बाद राजा का मन डगमगाने लगा। अरे इतना सुंदर हीरा! राजा ने हजारों हीरे देखे होंगे, हजारों देखे, पर उस जैसा हीरा देखा ही नहीं। अब राजा के मन में आया क्यों ना ये हीरा उठा लिया जाए। पर अचानक राजा ने अपने मन से, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उससे वार्तालाप हुई। अरे ये हीरे छोड़कर ही तो यहां आया हूं, क्या अब भी हीरो के लिए मन अतृप्त है? ये वासनाएं हीरो के लिए, हीरे के लिए क्यों उठ रही हैं? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कहीं गुरुदेव परीक्षा ले रहे हो? अरे रे, जाने दो, ना मेरा है ना मुझे चाहिए। अब मेरा तो हीरे से कोई वास्ता ही नहीं। मैं सन्यासी आदमी, सन्यास ले लिया, इतने बड़े बड़े हीरे में छोड़ आया, सारा राज्य छोड़ आया। अब इस हीरे के लिए अतृप्ति, ये हीरे के लिए वासना। ये सोचते सोचते अचानक वह दो घुड़सवार सामने आए। दोनों घोड़े से उतरे। एक ने कहा ये हीरा मैंने देखा है पहले, मैं लूंगा। दूसरे ने कहा ये हीरा मैंने देखा है, मैं लूंगा। और अचानक दोनों ने तलवार निकाली और लड़ाई झगड़ा शुरू। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि एक ने एक के मार दिया, एक ने एक के मार दिया। दोनों का प्राणांत हो गया। अब कहते हैं राजा भर्तहरि चट्टान पर बैठे देख रहे। वो कह रहे कि देखो ये वासना है परमात्मा की बनी हुई। दोनों मर गए। 2 मिनट पहले इनको क्या भान था कि ये हीरा हमारी मौत का कारण बनेगा। हीरा आज भी वही है। दोनों शरीर छोड़कर चले गए। तो उन्होंने गुरुदेव को बार बार मानसिक नमन करा कि गुरुदेव, ये इस अवस्था में आने के बाद भी क्या मेरे मन में ये वासनाएं जागृत हो रही हैं? क्या मेरा मन आज भी तेरी कृपा रूपी आवरण से पूर्ण रूप से ढका हुआ नहीं है? तो कहते हैं गुरुदेव ने कहा कि अगर ढका हुआ ना होता तो तुझे मेरी याद ना आती। अगर ढका हुआ ना होता तो तू सही मार्ग अपना ना देखता। और ढका हुआ ना होता तो मैं तेरी जवाब देने के लिए तेरे सम्मुख ना आया होता। बोले बेटे, ये तो मैं तेरी परीक्षा जन्म जन्म तक लेता रहूंगा। और इस जन्म में नहीं, भिन्न भिन्न तेरे जन्म होंगे, भिन्न भिन्न हुए हैं, उन सब में तेरी परीक्षा मैं लेता रहूंगा, लेता रहा हूं और ले रहा हूं। तो ये क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्ञानवान होने के बाद भी हमारे मन पर संसार की माया का ऐसा आवरण जमने लगता है कि वो परमात्मा की कृपा रूपी जो आवरण होता है वो हटके अज्ञानता में बदलने लगता है।
कैसे? अभी आप आ रहे हैं, रास्ते में आप अपने गुरु दरबार आ रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी का पंचर हो गया, गांव वाला मिला, कहाँ जा रहे थे? अजी गुरु दरबार जाते। अरे तुम भी मूर्ख हो यार, इसीलिए पंचर हुआ, घर जाओ, घर बैठो, चाय बनाइए, चाय पियो। सही कह रहा हो भाई, आज गुरुजी बुला नहीं रहे, आज गुरुजी आज गुरुजी गुरु दरबार बुला नहीं रहे, घर चल रहे हैं जी, छोड़ो मास्टर रामपाल सिंह, प्रमोद सिंह, चलो घर चल रहे हैं, गाड़ी मोड़ दो। गाड़ी मोड़ दी घर की तरफ। वो पता लगा घर जाने के बाद अशांति अशांति अशांति। अंत में रात को लेटते हुए यही सोचेंगे, यार इससे बढ़िया तो वहीं पहुंच जाते। तो ये इतनी घर में जो मार धाड़ होने को तैयार हो रही है, पत्नी से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा, गांव वाले भिड़ने को तैयार हो रहे हैं, शराब भी चिपट गया, ये सारे परमात्मा रूपी जो दानव है, परमात्मा के बने हुए जो दानव है। आप ज्ञानवान हैं, पर परमात्मा की माया, यही तो गुरुदेव की परीक्षा है, यही परीक्षा है। अब एक बात समझो, वास्तव में बता रहा हूं, 90% आदमी जो हर साप्ताहिकी में आने वाले हैं, आप उनसे मालूम करो क्या मिल रहा है, उन्हें खुद नहीं पता, पर एक नशा है। चल चल, गांव वाले से पूछो कहाँ जा रहा हूँ, अरे तो वहीं जा रहा हूँ खाना बजाना। कुछ नहीं रखा यार, बेकार है, मूर्ख हैं, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों का क्या क्या खाएंगे? मूंग की दाल, तहारी खाई जाएंगे, वो कुछ नहीं है। ये कोई वो है क्या? तारीन घर बतेरी पड़ी, पागल हैं, खाने बजाना जा रहे हैं, कुछ और काम नहीं, हलवे हैं, काले हैं, 1000 तरह के आपको आपके उपनामों से नवाजा जाएगा, संबोधित करा जाएगा। अब आप ये समझो, ज्ञान रूपी आवरण आपके मन पर है चढ़ावा, या ज्ञान रूपी आवरण उनके मन पर चढ़ावा है, बुद्धि पर, जो आपको बोल रहे हैं। उसका आकलन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उस अवस्था से कई गुना आगे पहुंच चुके हैं, मैनी टाइम आप आगे हैं। वो क्या समझ रहा है कि ज्ञानवान हम ही हैं? ये मूर्ख है। आप किसी पागल खाने में जाओ, कोई पागल अपने आप को पागल कहता ही नहीं, क्या कहता है? ये डॉक्टर हैं, उल्लू के पट्टे पागल हैं, मुझे बिना बात के बंद कर रखा। मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, मैं सही हूँ, सारे काम जानता हूँ, यही पागल है, मुझे पकड़ रखा बिना बात के। आप उस डॉक्टर से मालूम करो कि पागल वो डॉक्टर है या ये है। अगर डॉक्टर पागल होता तो उसको इतनी सैलरी ना मिल रही होती। यही काम हमें अज्ञान से ज्ञानवान बनाने का काम करता है केवल सदगुरु। गुरु वो होता है जो आपको संसार की चीजें सिखाता है, चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, मोबाइल चलाना सिखाता है, ढोलक बजाना सिखाता है, खाना बनाना सिखाता है, कारोबार कराना सिखाता है, पैसा कमाना सिखाता है। सदगुरु वो होता है जो आपको सत्य का अनुभव करवाता है। गुरु बहुत सारे होते हैं, इसके अलग अलग भेद हैं। फिर किसी दिन मेरे मालिक की कृपा रही, फिर अपना करेंगे चर्चा। पर देखिएगा, मैं बिल्कुल अंतिम बात अपनी बोलने के पक्ष में हूं। आप चाहे मेरे भैया गुरु बनाओ, सदगुरु बनाओ, परम गुरु बनाओ, आध्यात्मिक गुरु बनाओ और ब्रह्म गुरु बनाओ, पर जो भी बनाओ निष्ठावान बनाओ। अगर उदाहरण दे रहा हूं, एक चोर अगर अपने चेले को चोरी करना सिखाता है तो वो क्या कहता है कि ढंग से चोरी कर। आप अपने बच्चे को क्या कहते हो? या तो पढ़, ढंग से पढ़, या सो जा। यो ड्रामा मत करके देखो, तो सारे दिन किताब के लिए बैठा और साले फेल हो रहा, ये नहीं चलने का कुछ भी, है ना? तो गुरुदेव भी यही कहते हैं। मालिक आपसे ये भी कह सकता था कि आपकी संडे में छुट्टी रहती है, पूरे दिन मेरा चिंतन करो, कभी नहीं। उनका कहना यह है कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा तो शाम दे दो।
आप यकीन मानिएगा हमको अपना काम ज़्यादा प्यारा है, परमात्मा का काम प्यारा है ही नहीं। और इस बात का एहसास हमको तब होगा जब हमारे प्राण इस शरीर को छोड़ने की अंतिम अवस्था के आसपास होंगे, न हम बोल पाने के, न हम देख पाने के, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। उस दिन हमको इस बात का एहसास होगा कि यार कुछ अगर धन कमा लिया जाता तो आज हमारी जेब खाली ना होती। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, हम सांसारिक लोग हैं। हम लोग जब मरते हैं तो हमारे यहाँ रोना धोना शुरू हो जाता है। कभी आपने देखा है कि कोई सदगुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, वहाँ रोना धोना नहीं चलता। मेरे मालिक क्या बोल कर गए हैं, आपने मेरे मुख से 100 बार सुना होगा कि रोना नहीं है। मेरे से खुद उन्होंने बोला कि रोना नहीं है, रोना नहीं है। हम लोगों को वो रोने के लिए इसलिए मना कर गए क्योंकि उन्होंने अपने लिए इतना धन कमा लिया, वहां उन्हें कोई असुविधा, कोई कष्ट कुछ नहीं है। और हम लोग सामान्य आदमी इसलिए रोते हैं कि जिस चीज की उपलब्धि होनी चाहिए थी इसे अंत में शव यात्रा पर पैसा फेंका जाता है कि ले तू इस पैसे के लिए परेशान हो फिर रहता है, ये तेरा ही पैसा तेरे आगे फेंक रहे हैं, आदमी उठा नहीं रहा, उसमें पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं। अंत में बोला जाता है कि अब तो बोल ले मूर्ख। पर हम इतने मूढ़मती हैं कि हमारे मन पर, बुद्धि पर एक जो असत्य का आवरण, अज्ञानता का आवरण चढ़ा हुआ है, उसको उतारना ही नहीं चाहते, उसको हटाना ही नहीं चाहते। हम तो वो हटता है सदगुरु के सानिध्य में जाकर, सदगुरु पर समर्पण कर कर। अभी ये बोल रहे थे भाई हमारे राजपाल सिंह के मन में था गुरुदेव का प्रोग्राम करवाएं। ये लोग कई शंकाओं समाधान से असंतुष्ट थे। इनके मन में ये भी था कि कौन पैसा लगाए, इनके मन में ये भी था कि सत्संगी आए ना आए, प्रोग्राम फेल हो या पास हो, किसका झंडा ज्यादा ऊंचा बुलंद हो, है। तो आप देखो, कभी आपने देखा होगा, आप अपने घर में कोई भी अनुष्ठान करवाते हैं तो ब्राह्मण यजमान से क्या कहता है कि ये झंडा है अपने घर के सबसे ऊपर लगा का, झंडा तेरा ही बुलंद होगा, तेरा ही बुलंद होगा। और आप देखिएगा आपकी जैसी कल्पनाएं थी, जैसी आपकी सोच थी, जैसा आप सबको लग रहा था कि कहीं प्रोग्राम फेल ना हो जाए। अरे मैं कहूँगा आप लोग मूर्ख हो जो ये सोच रहे हो कि कहीं प्रोग्राम फेल ना हो जाए। अगर मेरे मालिक की इच्छा ना होती, अगर आपके बाप की इच्छा ना होती तो प्रोग्राम हो नहीं सकता था, और उनकी इच्छा ना होती तो जैसा प्रोग्राम हुआ वैसा हो नहीं सकता था। कारण ये है कि मैं फिर वही बात कहता हूँ, जब वो कहते थे कि पत्ता भी नहीं हिल सकता तेरी इच्छा के बगैर, उनकी इच्छा थी और उनकी इच्छा आज भी है। जो आपकी सोच से ज़्यादा अच्छा रहा प्रोग्राम, और मुझको लगता है कि ग्रामवासियों ने बड़ा अच्छा अनुभव करा होगा, है ना। पर कुछ है
जिनका लक्ष्य ये है। आप 3-4 लोग हैं, आपका लक्ष्य क्या था कि जितने भी तन से, मन से, धन से जितना भी सेवा करी जा सके प्रोग्राम को अच्छा बनाया जाए। पर कुछ हैं और थे जिनका एक ही लक्ष्य था कि अपने तन से, मन से, धन से जितनी भी प्रयास कर लिया जाए प्रोग्राम में कमी निकाली जाए, गुरुदेव का उपहास करा जाए। करा। मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा से बैर बढ़िया नहीं, बढ़िया नहीं। बहरहाल ये है कि मेरा आपसे, ये तो इनके प्रोग्राम पे बात आ गई, मेरा आपसे बार बार ये कहना है, देखिएगा ना मेरा मालिक कभी ये बोलता था कौन गुरु बड़ा कौन छोटा, ना मेरे कोई चेले, ना मेरा कोई, ना मैं कोई, उन्होंने कभी आपने आपको संत भी नहीं बताया। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये हम लोगों की, मैं कहूँगा बदकिस्मती है। बदकिस्मती इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो चीज हमको अपने इष्ट से लेनी चाहिए थी वो तो हम ले ही नहीं पाए, ना उनको हम समझ पाए, ना उनको हम, उन्होंने दिखाना भी नहीं चाहा अपने आप को। ये भी कड़वा सत्य है। वो क्या थे, उन्होंने कभी अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करा किसी के सामने। और आपको शायद ध्यान हो, वो सबसे इतनी सख्ती के साथ बोलते थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा राजपाल सिंह अबे वो राजपाल बट, है ना, कितनी सख्ती के साथ डांटते थे। मैंने बल्कि उनसे एक बार कहा कि मैंने कहा कि आप इतना रूड, इतना भद्दा व्यवहार भक्तों के साथ करते हो। बोले बेटे मैं किसी को ज़्यादा अपने संपर्क में नहीं आने देता, बुरा ही तो मानेगा वो, नहीं आने का। अबे मैं भी यही चाह रही हूँ, मता ज़्यादा आएगा तो वो मुझे पहचानने के चक्कर में रहेगा, वो मुझे पहचानवाना है नहीं। तो मैं ये कहूँगा हमारी बदकिस्मती है, जिस चीज को हम प्राप्त कर सकते थे हमने क्या पाया, उनसे क्या मांगा, आप सोच के देखिएगा। जिसने उनसे उनको मांगा, अब ये आपके और उनकी बात है, बीच में मैं कुछ नहीं हूं, जिसने उनसे उनको मांगा उनकी आज भी बल्ले बल्ले है। संसार की बात ही मैं नहीं कर रहा। और जिसने उनसे संसार मांगा उनके लिए, उनके संसार में उनकी बल्ले बल्ले है। आप आज भी देख लो, आज मेरे मालिक की वो बात नहीं है जो पहले वाली बात थी। आज आप नौकरी के लिए मांगते हो, मालिक कहता है ले उल्लू के पट्टे तो नौकरी मांग रहे थे, मेरा तो तुझे देने का कुछ और वास्ता था, तू लॉलीपॉप मांग रहे, लॉलीपॉप ले, खुश, चुप, आना जाना बंद, मैं भार मुक्त। क्योंकि मैं तो तुझे कुछ और देना चाह रहा था, तू कुछ और चाह रहा है। ठीक, संसार मांग रहा है, पैसा मांग रहा, ले और ले और ले और ले और ले। आप समझो मैं तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे मालिक से कुछ ना मांगो। अगर उसको दिखाएगा कि इसे संसार की जरूरत है तो संसार देगा, उसे दिखेगा कि इसे परमार्थ की जरूरत है परमार्थ देगा, उसे दिखेगा कि इसे नौकरी की जरूरत है तो नौकरी देगा, उसे दिखेगा कि इसका कर्जा बहुत हो रहा है, कर्जा मुक्त करवाऊं तो कर्जा मुक्त करेगा। आप अगर उससे कहो कि यार कर्जा उतरवा, तो केवल कर्जा उतरवाएगा। उदाहरण के लिए आप अपनी बेटी की शादी करो, लड़की लड़के वाला आप मालूम करें कितने की शादी करोगे साहब, 25 लाख की कर देंगे, ठीक है, बात खुल गई ना। तो आप 25 में 26 कर सकते हैं, ठीक है, 25 का हिसाब दे दोगे उसे। और अगर बात बंद है कि साहब जो तुम्हारा मन करे वो कर दो, अच्छी कर दियो। क्या अच्छी की कोई डेफिनेशन है, कोई अच्छी की कोई सीमा है? अंबानी ने भी शादी करी, अच्छी करी है, और आपने अपने बेटे की शादी करी, अच्छी करी, कोई सीमा तो नहीं है।
एक अवस्था यह है कि आपने बात खोल दी, आपने बात खोल दी, 25 लाख 25 लाख की है, मालिक भी आपसे यही कह रहा है कि तू चुप रह, कुछ मत मांग, मैं जानता हूं तू। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर मालिक को बताएंगे तभी क्या सुनेगा वो? उसे नहीं दिख रहा? आप बताओ, आपको पोते की जरूरत है, आपको नौकरी की जरूरत है, आपको गाड़ी की जरूरत है, क्या वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है? कबीरदास जी क्या लिखते हैं, कोई अंधा बहरा थोड़ी है मेरा गुरु, सब जानता है, सब देख रहा है? जो इतनी ऊपर जाके मस्जिद पर चढ़ के अजान दे रहा है, क्या खुदा कोई बहरा है? उसे दिख नहीं रहा? क्या मेरा मालिक बहरा है? उसे नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है? मांग के हम लोग छोटे होते। अरे तेरी 70 बार गज बावलियो दे यार, मत दे, वरना तेरा रख अपने पास। ये क्या है? मैं इसी भाव से कहता हूं कि समर्पण भाव। आप अपने घर कोई नौकर रखो, सेवक, क्या तय करते हो? सैलरी। अब वो आपसे कहे जी कुछ मत दियो, जो तुम्हारा मन करे वो दे दियो। अबे नहीं, बाद में कभी झगड़ा हो भाई, तो खोल ले, कितना लेगा? अरे ना ना, जो तुम्हारा मन करे वो दे दियो। महीना भर करवाने के बाद तुम्हारे पेट में बिल्ली बयान ले, भाई कुछ पता तो सही कितने पैसे लेगा? अरे ना, जो तुम्हारा मन करे। अबे भाई, ये तो मामला बढ़िया नहीं है। कल को तूने अगर मान लिया मुझसे 1 लाख रुपए महीना, मैं तो तुझे 10,000 रुपये महीने की सोच रहा था भाई, अभी खोल ले। ठीक, आप अगर मालिक से कुछ नहीं मांगने गए तो वो भी तुम्हारा कान पकड़ कहेगा भैया कुछ तो बता, क्या लेने के लिए इतना जो रोना धोना हो रहा है, क्या चाह कर रहा है, कुछ तो खोल दे बात। कहीं फिर ऐसा ना हो कि तू मुझसे इतनी बड़ी चीज की डिमांड कर दे जो तेरे भाग्य में ना हो। तो हम लोग अगर ये सोच के करें, और मालिक से मैं आपसे फिर वही बात कहता हूं, हम मालिक से मांगते सब कुछ है, और मालिक हमें वो देता है जो हमारे लिए शुभ होता है, अच्छा होता है। इन सब चीज को मांगने मूंगने की बात छोड़ो। मैं आपसे अंत में एक ही बात कहूंगा, जो बार बार कहता हूं, यार मेरे जीवन का कुछ नहीं पता। आप नित्य परमात्मा का चिंतन करिएगा, और सुबह आधा घंटा और शाम आधा घंटा। जिस तरह आप 21 साल के 18 साल के होते हैं, आपका वोट बन जाता है, आप काहे के लिए वैलिड हो जाते हैं? वोट देने के लिए। वयस्क हो गए, बीए कर लिया, समझदार हो गए, अपना अच्छा बुरा समझने लगे। कहते हैं ना माँ बाप के, बीए कर लिया भाई अब समझदार हो गया, अपना अच्छा बुरा तो खुद जानता है। इसी तरह आप वयस्क हो गए, सब कुछ समझने लगे, परमात्मा को समझने लगे, परमात्मा से मांगना समझने लगे, परमात्मा का देने के बाद उसका एहसास करने लगे कि मिल गया, परमात्मा की कृपा से मिल गया। जब सब कुछ समझने लगे तो मेरे भाई, परमात्मा का चिंतन उसी तरह आवश्यक है जिस तरह खाना पीना, हंसना रोना, सांस लेना, जिंदा रहना जरूरी है। और आप करके देखिएगा, आपकी जीवन की गाड़ी अब अगर चल रही है फिर भागने लगेगी। और जिनका परीक्षा काल चल रहा है उनको तो मालिक शिकंजे में कस रहा है, और यकीन मानिए टूटने नहीं देने का, ये मेरा वादा है, टूटने नहीं देने का। पर कसेगा पूरा जब तक उसे दिखाई देगा कि अभी और है कसर, और कस सकता हूं, और कस सकता हूं। परीक्षा चल रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नकल नहीं हो सकती, चिंता ना करो। तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा भैया। अगला बृहस्पति आपकी गुरु पूर्णिमा है, बहुत सुंदर है। परमात्मा का चिंतन अवश्य करते रहिएगा। मेरा आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है।
और उसके अलावा मेरे से कुछ चाहिए मदद, तो मैं आपके लिए तन से भी तैयार हूँ, मन से भी तैयार हूँ और धन से भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी संसार का भोग करता हूँ, वो आपके बीच का ही। आप ये ना समझो, ये ना कहो, ये दिमाग में अज्ञानता की बात ना कहो कि अब वो बात नहीं रही। अब बात वो नहीं रही, पर उससे भी बढ़िया बात हो रही। ओम श्री गुरु।